साइन डीएलएम 1993 में इस कंपनी की हुई थी शुरुआत। ईएमएस और सर्विसेज और सॉल्यूशन देने का करती है कारोबार। नतीजे आए थे कल बाजार बंद होने के बाद और शानदार नतीजे कंपनी ने पेश किए हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं कंपनी के सीएफओ श्रीनिवास कुलकर्णी साहब। कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। आईटी सेक्टर का कुलकर्णी साहब को 27 साल का लंबा अनुभव है। आईसीएमएआई के एसोसिएट मेंबर के तौर पर आपने काम किया है। वॉर्टन स्कूल और आईएसबी से लीडरशिप प्रोग्राम्स भी पूरे किए हैं। नंबर्स दमदार। कल शाम बाजार बंद होने के बाद आय में बढ़त है 31% की। कामकाजी मुनाफा 19% बढ़कर आया है। मार्जिन 11.5% से 10.5% के आसपास हैं, थोड़े से कम हुए हैं, लेकिन मुनाफे में बढ़त जबरदस्त है। 77% की 13 करोड़ से बढ़कर 23 करोड़ आता दिखा। ये चौथी तिमाही के कंसोलिडेटेड नतीजे मैंने आपके सामने पेश किए और स्टॉक में जबरदस्त एक्शन है। आज 8% मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 7% अभी मजबूत है। कुलकर्णी साहब, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपको दमदार नतीजे पर बहुत बहुत बधाई। शानदार नतीजे पेश किए हैं आपकी कंपनी ने इस तिमाही के लिए। बताएं सर, रेवेन्यू में जो 30% की दमदार ग्रोथ है और कामकाजी मुनाफा भी बढ़कर आया है, क्या खास वजह रही है इसकी? अनिल, थैंक यू शो में बुलाने के लिए पहले तो। थैंक यू। और ये देखिए, ईएमएस तो इंडिया में इंक्रीज हो रहा है। अभी आप देखेंगे तो रिसर्च रिपोर्ट यही बताता है कि 16 बिलियन का जो मार्केट है वो 60 बिलियन होने वाला है 21 से 26 तक। मतलब 30% कैगर के ग्रोथ से वो बढ़ेगा। तो उसका फायदा हम भी उठा रहे हैं। तो काफी सारे चीजें हो रही है इंडिया में। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की आजकल काफी ट्रेंड है। बहुत सारी कंपनीज आउटसोर्स कर रही है इंडिया को। वो सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी की वजह से हमारे ऑर्डर बुक तो बिल्ड हुआ था, तो उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो हम ये ग्रोथ तो एक्सपेक्टेड था हमसे। जब हमने आईपीओ किया पिछले साल, ये ऐसे ही एक्सपेक्टेशन रखा था लोगों के सामने कि 40% के हिसाब से ग्रोथ होगा। और हमें काफी खुशी है कि हम एग्जीक्यूट कर पाए उस ग्रोथ पे। है, लेकिन मार्जिन सर 1% कम हो रहा है, 11.5% से 10.5%। क्या वजह सर उसकी? और आगे आने वाले समय में मार्जिन को लेकर क्या है आउटलुक? हाँ, मार्जिन्स पिछले साल से हिसाब से हमारा थोड़ा कम है इस क्वार्टर में। बेसिकली हमने काफी सारा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है एसजी&ए में। और ये इन्वेस्टमेंट्स हैं ग्रोथ के लिए। एक्चुअली जिस जिस ट्रेजेक्टरी का ग्रोथ हम देख रहे हैं उसके लिए मैनेजमेंट को काफी मजबूत किया है। उसके वजह से ये अहेड ऑफ टाइम इन्वेस्टमेंट है थोड़ा सा। तो जैसे हमारे ग्रोथ आएगा तो इसकी वजह से एब्जॉर्प्शन के बेनिफिट्स मिलेंगे, तो मार्जिन में जरूर बढ़ोतरी होगी एज वी गो अलोंग। ओके, ठीक बात है। तो मार्जिन में थोड़े आगे और बढ़त के संकेत साफ साफ हैं। वित्त वर्ष 2025 के लिए इस पूरे फाइनेंशियल ईयर की जो नई शुरुआत हुई है, कोई सर गाइडेंस देना चाहेंगे आप रेवेन्यू, प्रॉफिट, मार्जिन वगैरह के लिहाज से? नहीं कि हम स्पेसिफिक ईयर का गाइडेंस नहीं देना चाहेंगे। बट एक बात बोल सकते हैं कि हम कॉन्फिडेंट है 30% कैगर का 3 साल के हिसाब से। तो थोड़ा इधर आई मीन एक साल में कुछ कम हो सकता है, कुछ ज्यादा भी हो सकता है। अभी उतना प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है। बट जिस जिस तरह से हम ऑर्डर बुक और पाइपलाइन को देखते हैं, इंडस्ट्री ट्रेंड का ग्रोथ जरूर हम मीट करेंगे। सीएजीआर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो तब भी बहुत इंप्रेसिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि 3 साल तक की इतनी विजिबिलिटी है तो आप अपने आप में काफी स्ट्रांग है। ऑर्डर बुक कितनी है इस वक्त सर? अभी 2200 करोड़ का ऑर्डर बुक है। हाँ। और उसमें बढ़ोतरी होगा इस साल इन और, इन FY 25। और ज्यादातर ऑर्डर्स किस सेगमेंट से आ रहे हैं सर? हम एक्चुअली 4 सेगमेंट्स में है: एरोस्पेस, डिफेंस, मेडिकल और इंडस्ट्रियल। लेकिन मैक्सिमम ट्रैक्शन दिख रहा है एरोस्पेस और डिफेंस में। हम तो चाहेंगे कि चारों सेगमेंट लगभग बराबर के हो ताकि रिस्क ना रहे। पर अभी फिलहाल तो एरोस्पेस और डिफेंस बहुत ज्यादा ट्रैक्शन दिख रहा है, वो 2 सेगमेंट। और आपके, जहां तक मेरा ख्याल है, आपके काफी कुछ एक्सपोर्ट्स भी है। तो इंडियन मार्केट्स और ग्लोबल मार्केट्स दोनों में किस तरह का डिमांड का रुझान है, ये जरा समझाएं सर। डिमांड तो दोनों तरफ काफी है। एक्सपोर्ट मार्केट हमारा ज्यादा ट्रैक्शन है एक्सपोर्ट मार्केट में। जिस हिसाब से हमने सेल्स फोर्स बनाया है वो ज्यादातर फोकस कर रहे हैं एक्सपोर्ट ग्रोथ के लिए। पर इंडिया में भी अभी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया सेल्स में। इंडिया में भी काफी ग्रोथ है मार्केट में, स्पेशली डिफेंस और एरोस्पेस में। तो हम चाहेंगे कि दोनों ग्रो, पर ट्रैक्शन तो दोनों दोनों तरफ है। ओके, तो चलिए, बहुत ही मजबूत गाइडेंस और साथ ही अच्छी डिमांड और ऑर्डर बुक के संकेत कुलकर्णी साहब की तरफ से आते हुए साइन डीएलएम। सर बहुत बहुत धन्यवाद, समय दिया आपने, नतीजों पर विस्तार से बातचीत की और आगे के लिए भी अपने निवेशकों को आपने जो गाइडेंस दिया, आई एम श्योर उन्हें इससे डेफिनेटली मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच थैंक यू। सर। थैंक यू। श्रीनिवास कुलकर्णी साहब,
CFO, साइंट DLM के बता दीजिए। अच्छी परफॉर्मेंस आई है कंपनी की तरफ से, मजबूत एकदम। स्टॉक